अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीक सक्सेस एंड आई एम प्रोफेसर ज़ारा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम्स करीब हैं और एग्ज़ाम्स के दौरान जो है आपको रातों को जागना होता है। रात को जागना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मसलन कोई वो अगर सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो बुक खोलते हैं तो उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो टिप्स दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप रात को इजीली जाग के जो है आपकी स्टडीज़ को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली टिप, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, कि डू नॉट सिट ऑन बेड। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप रात को स्टडी अपनी स्टार्ट करें तो आपको बेड पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बेड पे एक होता है ना कि आपका एक सब कॉन्शियस होता है कि बेड पे लेटना है, तो उसके आपके लिंक होता है उसके साथ, बेड का आपके जो सब कॉन्शियस है उसके साथ जो है वो लिंक होता है, और वो आप ये सोचते हैं कि बेड पे बैठते ही आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप चेयर का जो है वो यूज़ करें। आपके पास एक बाकायदा चेयर होनी चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए कि जिस पे बैठ के, ताकि आप उस पे एक्टिवली जो है वो बैठ के पढ़ें। अगर बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आप लेज़ीनेस जो है वो फ़ील करना शुरू हो जाएंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आमतौर पे ये होता है ना कि जैसे ही हम बुक पकड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जैसे ये तो बड़ा लेबोरियस काम है, तो हमें वो बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। तो अगर आप चेयर पे बैठेंगे ना तो आपके लिए बड़ा इजी है कि आप इजीली उसको जो है वो आप अपना स्टडी टाइम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टिप आपको पता चल गई कि आपने जो है वो बेड पे बिल्कुल नहीं बैठना, बल्कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, इससे आप एक्टिव रहेंगे। तो टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं कि इल्यूमिनेट द रूम। इल्यूमिनेट द रूम का मतलब है कि अपने कमरे को रोशन रखें। अगर आपके कमरे में अंधेरा रहेगा, आप जस्ट वो एक स्टडी टेबल लैम्प को जो है वो यूज़ करेंगे, तो आसपास जो अंधेरा होगा वो भी आपको थोड़ा सुस्त सा कर देगा, आप में लेज़ीनेस आएगी, आपको नींद आने लगेगी। अगर कमरे का माहौल रोशन रोशन होगा तो वो आपको भी एक्टिव रखेगा। आपको पता है कि बच्चों को जब सुलाना होता है तो उसके लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि कमरे में अंधेरा कर देते हैं, तो अंधेरा होता है तो ऑब्वियसली वो एक माइंड बन जाता है कि अब सोना ही है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कमरे को रोशन रखें, और जितनी अच्छी लाइट्स होंगी वो आपको एक्टिव रखेंगी, वो आपको जो है वो स्टडी पे माइल भी रखेंगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये आपकी टिप नंबर 2 है जो आपने याद रखनी है। अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपने टिप नंबर 2 भी सीख ली। अब टिप नंबर 3 जो आपने यूज़ करनी है ना, कि रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब है कि आप अपने लेसन को लेक्चर वाले अंदाज में पढ़ेंगे। आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे लेक्चर नहीं दिया जाता, और लेक्चर जब दिया जाता है तो ऑब्वियसली उसको फिर गौर से सुना जाता है। अब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होंगे तो आपके कान भी सुन रहे होंगे, और ऊंची आवाज़ से पढ़ने का ये है कि आपको समझ भी आ रही होगी। आप एक एक लफ्ज़ को ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे हैं, आप जैसे अपने आप को सुना रहे हैं, जैसे आप कहानी सुना रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, तो आपका वो जो एक कंसंट्रेशन लेवल है ना वो बढ़ेगा, और आपके जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो तीसरी टिप ये है कि रात को जागते रहने के लिए आप ऊंची आवाज़ में पढ़ें, रीड अलाउड, कि ये आपको एहसास होगा कि एक काम हो रहा है, एक प्रैक्टिकल काम है, आप जाग रहे हैं, आपने पढ़ना है और आपको पढ़ने के लिए जागना है। तो अगर आप दिल में ही पढ़ते रहेंगे, मतलब उसको जो है दिल में पढ़ने से ये होता है कि आप में वो एक होता है ना कि लेज़ीनेस आ जाती है, आपका थोड़ी देर के बाद आपका दिल उकता जाता है। तो वो तरीका जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि लाउड वॉइस में उसको पढ़े, रीड अलाउड, और अपने आप को सुनाएं, आपके कान भी सुने, और इससे आपको लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर होएगा और आपको जागने में भी मदद होगी। तो आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 ये है कि डू नॉट ईट टू मच। अब रात को जागने के लिए ज़रूरी है कि आपने रात का खाना, तो वैसे भी एक कहा जाता है ना कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा खाना रात को नहीं खाएंगे। एक तो इससे कि आपको जो है
और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, आपका पेट भी ख़राब हो सकता है या आपको वो स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरा ये है कि सैर चश्म होके खाना, यानी कि पेट भर के खाने से नींद बहुत आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सही तरह से फुली मतलब जो है अपनी आपकी एपिटाइट फुल हो जाती है, खाना खा लेते हैं प्रॉपर, तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो आपने चूँकि रात को जागना है, जाग के आपने स्टडी करनी है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि खाना बहुत कम खाएं। अब खाना कम खाएंगे तो इससे आप एक्टिव भी रहेंगे, मोर ओवर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अपनी स्टडी पे जो है वो कंसंट्रेट कर पाएंगे। यानी कि उतना ही खाएं जितनी आपको नीड है, बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं, उससे भी आपको जो है ऊँघ आनी शुरू हो जाएगी, नींद आएगी और आपकी स्टडी जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर 5 ये है कि फ़ोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप अपने लेसन में जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इम्पॉर्टेंट जो भी वहाँ पे कंटेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पैसेजेस हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लें और उनको फोकस करें। कि अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसके जो मेन उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है या आप उनको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर यूज़ कर लें। और ये इससे आपको मदद मिलेगी कि आपका फोकस रहेगा, आपका फोकस भी नहीं ख़राब होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी नहीं ख़राब होगी। और आपको ऑब्वियसली अगर आपने उसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी का तो फिर आपको प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। तो रात के वक्त में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस रखें और उनको आप जहन में रखेंगे तो तभी कर पाएंगे। तो 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर दिए। तो स्टूडेंट्स, टिप नंबर 6 ये है कि आपने ना अपना प्रॉपर डे नाइट ना एक स्टडी का स्केड्यूल जो है वो सेट करना। वो स्केड्यूल क्या है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, जैसे कॉम्प्लेक्स कोई चैप्टर्स वगैरह है, टॉपिक्स हैं, उनको आप डे टाइम में करेंगे क्योंकि डे टाइम में तो ऑब्वियसली फिर आपको जो है वो आप उसको इजीली कर पाएंगे। अब रात का जो टाइम होता है उसमें थोड़े से आपका रिलैक्स माइंड होता है, आपको नींद भी आ रही होती है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक रात के लिए चूज़ करते हैं ना, तो फिर आप ज़्यादा बोर्डम फ़ील करना शुरू कर देते हैं, आपको वो मुश्किल लगने लगता है, आपको ज़्यादा लेबोरियस लगता है। तो वो चीज़ भी आपको नींद मतलब आपको एक आपका दिमाग सिग्नल देता है कि यार ये तो इतना मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो ये नहीं आपने करना, अपने रात के टाइम ना जो ईज़ियर वन चैप्टर्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है, ये ईज़ियर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। और दिन के टाइम आपने कॉम्प्लेक्स वन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। तो आते हैं आखिरी टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 7। हाँ जी, जो आखिरी टिप है ना वो रात को नींद भगाने वाली और प्रॉपर्ली स्टडी करने वाली, वो ये है कि टेक अ नैप। इसका ये मतलब है कि आप ना दिन के वक्त स्पेशली दोपहर को जो है आप अपनी नींद प्रॉपरली लें। आप दोपहर को सो जाएंगे तो रात को आप फिर फ्रेश रहेंगे, आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। अक्सर आपने देखा है कि जब हम दोपहर को सो जाते हैं, काफ़ी देर सोए रहते हैं, समर्स में भी ऐसे होता है कि हम सो जाते हैं तो रात को बहुत देर तक जो है वो नींद नहीं आती। तो नैप बहुत ज़रूरी है, दिन का नैप बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको पता है कि दोपहर के वक्त एक कैलूला जो है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो आप दिन के वक्त स्पेशली दोपहर को अपनी नींद दें, प्रॉपर नींद लें और फिर ये चीज़ जो है वो आपको रात को जागने में जो है हेल्प आउट करेगी। आप काफ़ी देर तक रात को जाग सकेंगे और आप अपनी स्टडी जो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जो भी आपका टास्क है, असाइनमेंट्स है, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। होप सो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी एंड आई रियली प्रे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लें। और ऐसी ही टिप्स और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नई बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।